आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं। मेरे साथ आज की सुबह की मनन के लिए पढ़ सकते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 29 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। आप यदि नीति वचन को पढ़ेंगे 1 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक, तब आपको सारी बातें समझ आएगा जो इस पृथ्वी पर आपको आवश्यकता है। आप एक परिवार है, आपके पास में पत्नी है, बच्चे हैं, आपके परिवार है। यदि आपका परिवार नहीं है तो आप है, आपके माता पिता है, वे भी परिवार है आपका। तो परमेश्वर सब बातों में नीति वचन में सुलेमान के द्वारा हमें शिक्षा दिया है। इसलिए हर दिन सुलेमान के द्वारा नीति वचन को 1 अध्याय को हर दिन आप पढ़िए। महीने में 31 दिन होता है। जैसे आप एक अध्याय को हर दिन पढ़ेंगे तो आपको ये वचन सारा याद हो जाएगा। इसलिए जरूर आप नीति वचनों को पढ़िए। यहां एक परिवार के बारे में कहता है, प्रियो, कि जो व्यक्ति, जो पुरुष या स्त्री अपने परिवार को, अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु ही रहेगा। मतलब वो हवा के समान उड़ जाएंगे, हवा के समान वो दिखाई नहीं देगा। याद रखना, अपने परिवार को आपको दुख नहीं देना है। जो माता पिता प्रभु आपको दिया है उसको आपको दुख नहीं देना है। वचन में यह सिखाता है कि जो माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। प्रियो, अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं कोसना है, अपने माता पिता को दुख नहीं देना है, क्योंकि जो अपने माता पिता को दुख देगा उसका जीवन को परमेश्वर पिता नष्ट कर देगा। वचन ये सिखाता है कि जो अपने परिवार को दुख देता है वह वायु के समान है। वायु दिखाई नहीं देता, वैसा वो मनुष्य भी दिखाई नहीं देगा। कई सास है जो बहू को दुख देते हैं, कई बहू है जो सास को दुख देते हैं, कई बेटा है जो अपने पत्नी को दुख देते हैं, कई एक बेटा है जो अपने माता पिता को दुख देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन आपसे ही कहना चाहता है, प्रियो, कोई है जो ऐसा मुझे सुन पा रहे हैं जो अपने परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को दुख देता है, आपके कारण से आपका परिवार दुखी है, आपके पत्नी दुखी है, आपके पति दुखी है, तो मेरे विश्वासी भाई बहन, आज की सुबह प्रभु का वचन आपसे कहता है, आज अपने जीवन को सुधार ले, अपने जीवन को आज बाइबल के वचन के अनुसार बना ले, ताकि दोबारा फिर से ऐसा ना हो कि आपके जीवन के द्वारा आपका परिवार दुखी हो। यदि आपके जीवन के द्वारा आपका परिवार दुखी है तो परमेश्वर आपके जीवन को नष्ट कर देगा। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, तो हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले आग भी है। इसलिए याद रखना, आपके द्वारा आपके परिवार के कोई सदस्य दुखी नहीं होना चाहिए। परिवार, आपको परिवार के समान ही रहना है, आपसी प्रेम आपके बीच में होना चाहिए। लेकिन आपके द्वारा आपका पति दुख पा रहा है, आपके पत्नी दुख पा रहे हैं, आपके सास, आपके बहू, कोई भी क्यों ना आपके माध्यम से दुखित पा रहे हैं, वचन के अनुसार परमेश्वर आपको दंड देगा। इस बातों को आपको मैं आज की सुबह बताना चाहूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, कभी मेरे जीवन के द्वारा कोई लोग पिताजी दुखी ना रहे, कोई लोग परमेश्वर पिता मेरे जीवन के द्वारा पिताजी ठोकर ना खाए, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा पिताजी दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए, ऐसा जीवन जीने में मेरी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं आपके कलाम के लिए। प्रभु, इस वचन के माध्यम से आपने हम सभी को बात किया। राजा, ये वचन सभी के जीवन में काम करने पाए पिता, किसी के द्वारा किसी का घराना दुख ना पाए प्रभु, परंतु हमेशा आनंद रहने में सहायता करे। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। राजा, सारा काम को आप सफल कीजिएगा। धन्यवाद, आपने ऐसा ही कर दिया है। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।
प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।